आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। चीफ सेक्रेटरी ने अमृत कैलाश यात्रा को नई दिल्ली के लिए झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, जम्मू कश्मीर के 83 लाख लोगों ने इस मुहिम में लिया है हिस्सा। साल 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर रश्मि रंजन सवैन होंगे जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी। 31 अक्टूबर से संभालेंगे चार्ज। बजरंग दल का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एहतजाज। हुकूमत हिंद से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और कपवाड़ा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के बाद श्रीनगर में हिफाजती इंतजामात हुए सख्त। कई मकामात पर की गई नाकेबंदी। अब खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज सर्किट हाउस कन्वेंशन मरकज जम्मू से अमृत कैलाश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह कैलाश यात्रा अमृत वाटिका के लिए नई दिल्ली रवाना की गई है। वाज़ेह रहे कि इस अमृत कैलाश यात्रा को कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता कल झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस दौरान अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में अव्वल मकाम पर रहा है और यहाँ मुख्तलिफ शानदार तकरीबात मुनक़द हुई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इस मुहिम में 83 लाख लोगों ने शिरकत की है। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम था उसमें यह किया गया था कि सभी घरों से, जम्मू कश्मीर के जितने भी घर हैं वहाँ से मिट्टी इकट्ठा की गई, पंचायत लेवल पे लाई गया। पंचायत लेवल पे एक फंक्शन हुआ जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंचायत से फिर ये मिट्टी ब्लॉक लेवल पे लाई गई, उसको मिक्स किया गया और वही ब्लॉक से मिट्टी आकर के पहले श्रीनगर पहुँची और उसके बाद जम्मू पहुँची और पूरे जम्मू कश्मीर की मिट्टी, पूरे हर घर से मिट्टी इकट्ठे करके उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और अब वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हर घर की मिट्टी की सुगंध आएगी। तो वहाँ पे एक अमृत वाटिका बनेगा और मेरे ख्याल से देश में जो एकजुटता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जो पंच प्रण है जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि पंच प्रण है, तो उसमें बहुत सारी 5 मुख्य बातें हैं, तो उन सभी के बारे में सबको जागरूकता आएगी और ये जो सिंबलिज्म है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है। देखने की बात जो है और जानने की बात जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने में देश में सबसे ऊपर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी आबादी लगभग 1% है, भारत की पूरी आबादी की 1% है, लेकिन किसी भी बड़े राज्य से कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है और लगभग 46,000 इवेंट हुए यहाँ पे जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपलोड हुए। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक एयर शो हुआ था श्रीनगर में, इसी तरह से एक शिकारा राइड हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए
और जम्मू के अंदर में। तो बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है कि किस तरह से लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश में भी सभी पंचायतों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है। 83 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। साल 1991 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर और जम्मू कश्मीर खुफिया एजेंसी के सरबराह रश्मि रंजन स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल होंगे और 31 अक्टूबर को जनाब दिलबाग सिंह से महकमा पुलिस की बागडोर संभालेंगे, क्योंकि उसी दिन जनाब दिलबाग सिंह सबसे लंबे अरसे तक पुलिस सरबराह रहने के बाद रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले वो 2001 में और 2004 तक एसएसपी श्रीनगर रह चुके हैं, जब दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी SIA कायम करने में भी उनका ही ज़हीन दिमाग था। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू के अरनिया सेक्टर में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई गोलीबारी की मुज़म्मत में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में एहतजाज किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बजरंग दल जम्मू कश्मीर के सदर राकेश बजरंगी ने कहा है कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह के कारनामे करता रहा है, जिसके लिए भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये क्या इन्या कर दुआ दे करना खरो का कड्डी दुआ करना खरो कड्डी बच्चे राती सारी रात लम्मे नहीं पोला में बच्चे सुते नहीं सारी रात इन्या हर सारी टाइम पास आ बार्डर दा खैर साडी ना जमीन दा ना कोई अगू रोंदे करलांदे मतलब बच्चे पूरी रात आज इस तरह बच्चे भी करलांदे रहे आपे भी। सर क्या आखना चाहते हो जी रात दी फायरिंग हुई है? आखना क्या यानी जी ये चाणक फैर आया है, अगे निक्का फैर ज्यादा करते हैं, इतनी हुन निरा बड़ा फैर सट्टिया इन्होंने ते टीबन मटर दा सट्टिया और जिल्ले आए 1965 तो लै गए 1971 2-2 4-4 साल का फर्क नहीं पैंदे। 1987 इलेक्शन होना हा पर पूरा हो जाता साले हिलते नहीं परत गए। इन्हें भैन जो गंद पाड़े साडे हर साल हर जिले फसल लानी है उसले साडे नुकसान कर देना। जिन्हें एक कर लो जो करना सारा के कर लो, एक साडे रोज दिहाड़ी स्यापा मगाओ साडा। गुज़िश्ता कल कपवाड़ा जिले में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने और 5 दहशतगर्दों को हलाक करने के बाद वादिया कश्मीर में नाकाबंदी बढ़ा दी गई है और तलाशी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जिला श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकेबंदी की गई है। यहाँ गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और साथ ही राहगीरों की भी शनाख्ती कार्ड देखे जा रहे हैं। उसके बाद हमने सेक्टर में LOC पर फायरिंग काफ़ी ज़्यादा आराम से दिखे चला आया
सूफी बुजुर्ग हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जुमे को जम्मू कश्मीर भर में मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उर्स यकम रबीउल सानी को शुरू होता है, जिसमें हर रोज असर से मगरिब तक 11 रबीउल सानी तक खसूसी दुआएं की जाती हैं। इसके बाद उर्स अगले जुमे तक जारी रहता है। शेख अब्दुल कादिर जैनानी रहमतुल्लाह अलैह, जो दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी मशहूर हैं, 11वीं सदी के वली हैं, जिनकी वलादत इस्लामी हिजरी कैलेंडर के चौथे महीने रबीउल सानी की 11वीं तारीख को मनाई जाती है। सबसे बड़ा इज्तिमा दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार खानियार में डाउनटाउन में हुआ। यहाँ दिन भर हजारों अफराद ने इबादत की है। ये मुल्क आसन दजान जहन्नम अल्लाह ताला से बनी करन फरमा रसूल रहमत सही बुखारी असमज यमन तुलन हयात असमज जन्नत असमज यम दुआ वसुंदरम जिका सनी सुबान वजह सवाल है सानी परवरदिगार से यानी उम्मत मजन 70 लाख 70,000 फरमोक बिला हिसाब किताब चंदस रोज कयामत तम कायम तो योताम जिंदगी इंशाल्लाह इस फरमानस पे कायम तदायम उम्मीद कि आखिरी ये मोदी समझ फरमो ये जानतस दिन पन सारी पीर निन पन्न मरीदन पानस जानतस क्या मंगो ते आज रब्बुल आलमीन से रब्बुल आलमीन सिम ते दुनिया में मजलूम छे तिमन दिशा मदद तिम कर सो कामयाब। ये मेरी पहली ख्वाहिश थी यहाँ आने के लिए। दूसरी, मुझे आइंदा उस तक ईमान और आफियत से रखे, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी। कमन कमन मजलूमन को रोते दुआ मैं कर मजलूम छे सिर्फ फलस्तीन से मज के मजलूम छे दुनिया के तमन सारी मुल्कन मज यमन का जालिमान और दबावान। सिकंदर नूरानी, जो कि जिला कांग्रेस सदर सरपंच एसोसिएशन पुंछ और ब्लॉक सदर सरपंच एसोसिएशन सुरनकोट है, ने सुरनकोट हल्के की आवाम से कल सुरनकोट डाक बंगला में होने वाली रैली और जलसे में शिरकत की लोगों से अपील की है। शाहनवाज चौधरी के एजाज में जम्मू कश्मीर के पीसीसी रैली और जलसे का एहतमाम किया गया है, जिन्हें नायब सदर नामजद किया गया है। कल जो है यहाँ सुरनकोट में एक बहुत बड़ी रैली और अपनी नौयत का ये बहुत बड़ा 2 साल का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसमें हमारे शाहनवाज चौधरी जी, जो कि डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए हैं, वो कल जम्मू से सुरनकोट अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो आ रहे हैं। उनको जो है पार्टी ने बड़ा ओहदा भी दिया है और उसके बाद जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं यहाँ सुरनकोट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के लोग, वो तमाम लोग जो हैं उनको यहाँ इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमारी भी सुरनकोट के तमाम वासियों से, चाहे उसमें नौजवान हों, बुजुर्ग हों, ख्वातीन हजरात हों, जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए सुबह 10 बजे और उनकी रैली जो है जना वाली गली से जो है तकरीबन 10 9:30 बजे निकलेगी और 10 बजे आपने जो है डाक बंगला सुरनकोट में यहाँ मौजूद होना चाहिए। शाहनवाज चौधरी जो है कल सुरनकोट में एक जलसे से खिताब करेंगे, तो क्या कहेंगे आप इसमें? कल 12 शनिचरवार सुबह 10 बजे डाक बंगला सुरनकोट के अंदर एक अजीम शान जलसा होने जा रहा है। ये जलसा हमारे डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक हैं, हालिया दिनों में उनको रियासत का नायब सदर कांग्रेस कमेटी का मुकर्रर किया गया है। उसी खुशी में डाक बंगला सुरनकोट के अंदर इस वक्त हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर हजरात हैं वो काम कर रहे हैं और इस खुशी में कि वो कल सुरनकोट के अंदर जो है वो नायब सदर बनने के बाद पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आपकी चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील है कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के लोग, तमाम लोगों से ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है उनसे ये अपील है, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कि वो कल 10 बजे बरोज शनिचरवार डाक बंगला सुरनकोट के अंदर पहुंचकर जनाब शाहनवाज चौधरी साहब का वलवलाना
इस्तकबाल करें। एसएसपी कुलगाम साहिल सुरंगल ने डीएसपी हेडक्वार्टर जीएम भट्ट और दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा हजरत मीर सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का अचानक दौरा कर वहां उर्स मुबारक के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया है। अपने अचानक दौरे के दौरान उन्होंने 2 रोज़ा उर्स और इज्तिमा दुआओं में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों के लिए वहां हिफाजत और दीगर इंतजाम का भी मुफस्सल जायजा लिया है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवलन में अपनी तरफ से और इंतज़ामी अवकाफ़ सिमनानिया की तरफ से जुमला कुलगाम के बाशिंदगानों से और औलियाई कश्मीर के जितने भी चाहने वाले हैं, मुहिब्बीन हैं, उन सबको बादशाही सिमनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो कुलगाम के एसपी साहब है और दीगर जो पुलिस ऑफिसरान हैं, वो यहाँ पर अभी उन्होंने दौरा किया हुआ था। यहाँ पर उन्होंने देखा हुआ कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है। माशाल्लाह हम मुतमईन हैं उनकी मतलब इस फैसिलिटीज़ से। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। रात भर यहाँ पर शब खानी हुई और सुबह फिर नमाज फजर के बाद यहाँ पर तबर्रुकात की निशानदेही कराई गई और अभी नमाज जुमा के बाद भी इंशाअल्लाह तबर्रुकात की निशानदेही की जाएगी, जिसमें जुम्मे मुबारक जो है नबी पाक साहिब औलाद जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसकी इंशाअल्लाह निशानदेही कराई जाएगी और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की जाएगी और कश्मीर के अमन व अमान के लिए, तरक्की के लिए, आबादी के लिए इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस कश्मीर को आबाद फरमाए, इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों को खुशहाली अता फरमाए। कुपवाड़ा ऑपरेशन शिकंजा का कामयाब निफाज 1947 में इस अहम तारीख के साथ मुवाफिक है जब इन्फेंट्री की क़यादत में भारतीय फौज पाकिस्तान से आने वाले हमलावरों से कश्मीर के मर्दों, औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए श्रीनगर में उतरी थी। गैर मुल्की दहशतगर्दों के एक ग्रुप की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश के बारे में कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से फराहम करदा मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 25 अक्टूबर की रात लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मार्शल सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के राष्ट्रीय राइफल के दस्तों ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। I want to begin today's media brief by extending warm wishes on the occasion of Infantry Day to all of you. It was on this momentous day in 1947 when Indian Army led by infantry landed at Srinagar to protect the people of Jammu and Kashmir from the invaders who came in from Pakistan. Ever since, the security forces and government agencies have been working tirelessly with great synergy to maintain peace and tranquility in Jammu and Kashmir. Due to these relentless efforts, the security situation has improved tremendously, especially in the last 3 to 4 years. This has paved the way for development and promotion of tourism in Jammu and Kashmir. This normalcy has brought prosperity and growth, which has somehow not gone down well with the inimical elements. That is why there has been a constant endeavor from across the line of control to disturb this peace and vitiate the security environment in Jammu and Kashmir. You all have been witness to the continuous attempts of infiltration being made from across the line of control. In the last 8 months, we've had 10 such attempts in our divisional area of responsibility, which have resulted in elimination of 27 terrorists and recovery of large quantity of warlike stores. In addition, we've also recovered huge quantity of narcotics, which establishes a deep nexus between the defense
establishments in Pakistan and the terrorist groups. They are all determined to create disturbance in the valley and impact the future of the generations in Jammu and Kashmir. जैसा सर ने कहा कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है अपराध से होती रही है। हमारे इंटेलिजेंस टीम की हमेशा नजर रहती है कि कब कोई दुश्मन की तरफ से हरकत हो और उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज या कैच कर पाते हैं। 24 अक्टूबर को इसी सिलसिले में एक क्रेडिबल इनपुट जो है वो मौसूल हुई और जिसके बेस पे जो इनपुट है वो कंसर्न आर्मी यूनिट से शेयर की गई और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये एक पर्टिकुलर एरिया था बक्सिल में जहाँ पे इनपुट मिली थी कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डेट और टाइम के हिसाब से होगी और वो वही इनपुट जो था वो शेयर किया गया आर्मी के साथ और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन की डिटेल जो है वो कंसर्न सीओ जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया वो शेयर। Operation Shikanja was a joint operation conducted by the Indian Army and JNK Police on 26 October 2023. Based on a specific input provided by the police about an infiltration attempt by a group of terrorists on the night of 25-26 October. The terrain in the area of operation is very difficult with high mountains, thick jungles and nalas and large boulders. Based on this input, our surveillance decks and ambush parties were placed on the likely infiltration routes ahead of the LC fence. On the morning of 26 October, move of 5 terrorists was detected by the surveillance parties. The ambushes were readjusted tactically and on closing in, the terrorists were challenged by the ambush party. In return, the terrorists opened fire and tried to flee. The ambush parties retaliated effectively, resulting in immediate neutralization of 2 terrorists. The remaining terrorists took cover in the dense forest and boulders while engaging our parties. The fire from the terrorists was intense and accurate. The operation continued for the entire day, and with the help of surveillance devices and drones, we were able to identify the pinpoint location of the terrorists and neutralize them. In the operation, we recovered 5 AK series rifles, pistols, large quantity of ammunition and grenades as displayed. महकमा खजाना के सेक्रेटरी संतोष डी विद्या ने डाक बंगला खानाबल में जिला ऑफिसरान के साथ जायजा मीटिंग की सदारत की है। डीसी अनंतनाग, एसएफ हामिद, एसएसपी अनंतनाग और डीडीसी चेयरमैन एमवाई गोरसी इनके हमरा थे। बाद अज़ा उन्होंने मुख्तलिफ पंचायती नुमाइंदों और दीगर वफूद से भी मुलाकात की है और इनकी मुख्तलिफ तजावीज़ और शिकायत सुनी है। नीचे लेवल से ही वो ऑनलाइन रिपोर्ट कराता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे अच्छे तरीके से अगर 1.2 लाख फार्मर्स है आपके यहाँ पे कितने आप वेरीफाई करिए ये डेटा वेरीफाई कीजिए और चेक करके उनको कंफर्म बताइए कि अगर 1.2 लाख आपके फार्मर्स हैं उन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए संपर्क और ये सब लॉन्च हुआ लास्ट ईयर दिसंबर में जिसमें सर कमेटी बनी और 5,000 करोड़ की स्कीम है ये सर बाकी डिजास्टर रिलेटेड या कोई भी आपदा से कोई ऐसा केस उसको जारी उसमें टाइम ज्यादा लगता था सर। स्कूल से हमने क्या किया कि सर नीचे लेवल से ही वो ऑनलाइन रिपोर्ट कराता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट इस तरह से थोड़ा सा मैं वाकिफ हूं लेकिन का एरिया चाहे उसमें सरकारी आजादी के अमृत महोत्सव में जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे अच्छे तरीके से यहाँ शहर में अगर 1.2 लाख फार्मर्स है आपके यहाँ पे कितने आप वेरीफाई करिए
ये डेटा वेरीफाई कीजिए और चेक करके उनको कंफर्म कराइए कि अगर 1.2 लाख आपके फार्मर्स हैं तो इनमें जितने भी प्रोग्राम्स आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ पे आए थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का उन्होंने रिव्यू किया और जो हमारे पब्लिक के नुमाइंदे चाहे PR आए थे, म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट थे, हम सब यहाँ पे अपनी अपनी बात रखी और जो इन 4 सालों में अचीवमेंट हुई वो भी गिनाए हमने और जो हमें और ज़रूरत है उसके लिए हमने सब ने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने यकीन दिलाया कि जितने भी यहाँ पे आपकी बातें आई हैं इस पर सब पे गौर किया जाएगा और जल्दी हल किया। सियाहत महकमे के सेक्रेटरी सैयद आबिद हुसैन शाह ने आज कहा है कि यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपनी सकाफती शख्सियत की हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा इन सकाफती शख्सियत की इज्जत और वकार के साथ सहूलियात फराहम करनी चाहिए। ये बातें आज उन्होंने एक तकरीब के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहीं। एज ए कलेक्टिव एफर्ट हम सब का ये रोल रहेगा और सरकार का, कल्चर डिपार्टमेंट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, कल्चरल एकेडमी का, इसमें जितने भी एफर्ट्स करने होंगी, काविशें होंगी तो मुझे लगता है कि हम करते रहेंगे। आज की भी ये महफिल जो है इनमें कल्चरल डिपार्टमेंट और एकेडमी और टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक्टिव कोलैबोरेशन रहा आर्टिस्ट के साथ, गुलजार गनाई साहब के साथ। मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स और करने चाहिए हमें और आगे एज ए सोसाइटी, जैसे मैंने कहा, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए और इनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना चाहिए। ये सब मायनाज है, ये सब हमारी शान है, ये आर्टिस्ट हम सब की शान है, सोसाइटी की, इस समाज की शान है और इनको उसी ताज़ीम की और शफकत की नज़र से देखना लाजमी है, क्योंकि जिस समाज में अपने आर्टिस्ट की, अपने कल्चरल आइकन्स की और अपने रिप्रेजेंट रियल हीरोज जिनकी इज्जत नहीं होती तो वो समाज बतदरीज ज़वाल पजीर होता है। मुझे लगता है कि हमारे सब पूरे समाज को मजमूई तौर पे कोलैबोरेटिव एफर्ट में सरकार के साथ मिलकर आर्टिस्ट को और हमारे ऐसे कल्चरल आइकन्स को जिन्होंने आज यहाँ परफॉर्म किया, इनको समाज में अपनी सही इज्जत, ताजीम और शफकत वाली जगह देनी चाहिए। सो विंटर टूरिज्म को लेकर प्लीज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इस बारी टूरिज्म के फिगर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। पिछले साल हाईएस्ट नंबर्स रहे हैं और इस बारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले साल से बहुत हाई नंबर्स आएंगे। इस बारी हम विंटर एक्सपेक्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुलमर्ग जाके हमने एक मीटिंग, जामिया मीटिंग की थी, जिसमें तैयारियां और उनका जायजा लिया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया। और इसी तरह से इस बार हम कोशिश करेंगे कि बाकी डेस्टिनेशन, सोनमर्ग, पहलगाम और जम्मू डिवीजन के कुछ डेस्टिनेशन जहाँ पे विंटर टूरिज्म हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम ये बहुत बढ़ चढ़ के करेंगे। और आई एक्सपेक्ट दैट द नंबर्स आर रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिस ईयर। जो फिगर्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जिसमें मैं खराज तहसीन करना चाहूँगा, अदा करना चाहूँगा हमारी सारी टूरिज्म ट्रेड फ्रेटर्निटी को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन हो। CRPF ने आज श्रीनगर में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है। CRPF के खसूसी DG ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है और इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। DGP ने कहा है कि हम मुस्तकबिल में भी इस तरह की खेल सरगर्मियों को जारी रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेल सरगर्मियों से जोड़ा जा सके। कोटि रणजी ट्रॉफी मिल चुके हैं और हमारे ये बेसिकली जो CRPF का यहाँ पे श्रीनगर सेक्टर है, IG श्री अजय यादव के निर्देशन में ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है T20। इसका उद्देश्य मेन ये है कि जो वैली के यूथ हैं उनको कनेक्ट करना है। इसमें श्रीनगर, बडगाम और गंदरबल की टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल इसमें 31 मैच खेले जाएंगे, 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये मैच आज फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया है श्री दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा, स्पेशल DG CRPF के द्वारा। ये मैच इस ग्राउंड के साथ साथ
बाकी 3 और ग्राउंड पर भी खेला जा रहा है, जिसमें अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज और कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये प्ले किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यूथ को कनेक्ट करना। इसके अलावा वैली में जो एक ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो सीआरपीएफ चूँकि एक यहाँ पर प्राइमरी फोर्स के रूप में तैनात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, मिलिटेंसी से डील करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी बन जाती है कि हम यूथ को भी अपनी तरफ कनेक्ट करें और यूथ को एक सही रास्ते पर ले जाएं। इसके अलावा यहाँ पे जो गांव में दूर दराज के खिलाड़ी हैं, उन उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं क्रिकेट की, उनको भी हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से एक मौका देना चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर।